इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन सबसे पहले देखेंगे कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि जितनी हमने कॉस्ट लगाई है उतना ही रेवेन्यू जनरेट हो, मतलब कि हमारे पास एक बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ, जितना पैसा लगाया है रिटर्न में हमारे पास उतना ही पैसा आ गया। तो ब्रेक इवन का सबसे पहले फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट तो गिवन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। अगर मैं देखूँ मेरे पास डेटा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट $12 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $3 और फिक्स कॉस्ट दी हुई है $45,000। अगर मैं इसको फार्मूला में पुट कर दूँ तो फिक्स कॉस्ट $45,000 है और ब्रेक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करूँ तो 12 माइनस 3 कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 45,000 को डिवाइड करूँ 9 से तो 5,000। इसका मतलब कि 5,000 यूनिट्स जब मैं सेल करूँगी तो वो पॉइंट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब 5,000 यूनिट्स सेल होंगे तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि इस 5,000 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस क्या होगी, फिर टोटल सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 5,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगी सेलिंग प्राइस से तो मेरे पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, $60,000। एक हमारे पास मेथड ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स और सेल्स रेवेन्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम पहले सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने यूनिट्स होंगे ब्रेक इवन के। अल्टरनेटिव मेथड है इसका, जिसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अब फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है कि हमारे पास गिवन होती है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का तो फॉर्मूला ये है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको ऐसे भी लिख देंगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसका क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं ये वाला डेटा यूज़ कर रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 45,000 और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मालूम कर रही हूँ। सेलिंग प्राइस है 12 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 3 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 12। सिर्फ नीचे का पार्ट फाइंड आउट किया है,
45,000 डिवाइडेड बाय 0.75, 45,000 तो मेरे पास आ गया 60,000 यूनिट्स, $60,000 है ये। तो अभी मुझे सिर्फ पहले मैंने क्या किया था, जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें पहले यूनिट्स फाइंड आउट किए थे, फिर उसके बाद सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में क्या होगा कि मैंने डॉलर फाइंड आउट किए, मतलब जो अमाउंट है वो फाइंड आउट किए, और फिर उसके बाद यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 60,000 आंसर आया है इसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास 5,000 यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने एक माइंड में रखा हुआ होता है कि मुझे इस मंथ में इतना प्रॉफिट होगा, तो आपने एक टारगेट बनाया हुआ होता है। तो मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इतने यूनिट्स बनाएंगे तो आपका इतना आप टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। तो उसका फॉर्मूला है यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए है टारगेट प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इसी में जो नेक्स्ट फार्मूला होगा रिक्वायर्ड सेल्स रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। और सेल्स रेशो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो प्रीवियस फॉर्मूले में भी था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस है $12, वेरिएबल कॉस्ट है, ये सिर्फ पर यूनिट की है, $3, फिक्स कॉस्ट है $45,000, और टारगेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है $18,000। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड आउट करती हूँ कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे तो हमें इतना प्रॉफिट अचीव होगा। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। फिक्स कॉस्ट है 45,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट है 18,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए 12 माइनस 3। तो मेरे पास यहाँ आंसर आएगा 7,000 यूनिट्स। इसका मतलब मुझे जो 18,000 का जो प्रॉफिट अचीव होगा वो 7,000 यूनिट्स अगर मैं बनाऊँ और सेल करूँ
तो 18,000 मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा प्रॉफिट का। नेक्स्ट जो मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें मैं अगर मैं इसको 7,000 को मल्टीप्लाई कर दूं सेलिंग प्राइस से, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इधर ही मैं 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास आएगा $84,000। अब ये जो सेकंड वाला फार्मूला है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है, मतलब कि आपको दोनों ही फार्मूला से सेम चीज़ ही मालूम होगी। सही है, तो मैं इसको लिख देती हूँ ऑल्टरनेटिव फार्मूला, ये ऑल्टरनेटिव मेथड। तो इसमें क्या होगा कि मुझे सबसे पहले मैंने यूनिट्स फाइंड आउट किए हैं कि मुझे मैं इतने यूनिट्स बनाऊंगी तो मेरा प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाएगा और इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ऑल्टरनेटिव में क्या होगा कि पहले मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो रेवेन्यू है मैं कितना जनरेट होगा इस टारगेट प्रॉफिट से, और फिर मुझे यूनिट्स फाइंड आउट होंगे। तो इसको फाइंड आउट करते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड से। ऑल्टरनेटिव मेथड का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट 45,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट 18,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है मेरे पास 12 माइनस 3 करेंगे 9, या मैं इधर लिख देती हूँ 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 12 है। तो अब इसको मैं पूरा सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा $84,000। अब इस 84,000 को 84,000 को मैं डिवाइड कर दूँ सेलिंग प्राइस से, तो मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे। इनको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 7,000 यूनिट्स।